कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज सी। लैंग्वेज मतलब तो आप जानते ही हैं कि भाषा, किसी भी से कम्युनिकेट करने के लिए, हम दो लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर से हमको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम अपना डेटा या फिर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचा सके। तो उसी कैटेगरी में कई तरीके की लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस लैंग्वेज का नाम है सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। ये आपकी सिलेबस का एक हिस्सा है। इसके थ्रू भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको सी से मिलेंगे। कई सारे प्रोग्राम पूछे जाते हैं, उन प्रोग्राम का आपको आउटपुट या फिर रिजल्ट बताना होता है कि क्या होगा, कि टोकन्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी हम धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। देखिए सी क्या है? सी एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। क्या कम्युनिकेशन करने के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत होती है, या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, या अपना इंफॉर्मेशन एक से दूसरे पे ट्रांसफर करने के लिए एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज की जरूरत होती है। वैसे ही कंप्यूटर को अपनी बात बताने के लिए, कंप्यूटर तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, या कंप्यूटर को अपने डेटा को देने के लिए हमको एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। उसी लैंग्वेज की कैटेगरी में हमारी कई तरीके की लैंग्वेज होती है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, ये कई सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जो इसमें पहली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सी। जावा भी आप जानते हैं, जावा भी एक लैंग्वेज है। तो देखिए क्या है, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? किसी चीज, इससे किसी कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होता है? लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैंग्वेज होती है। फिर if two person want to communicate with each other, they to use a common language like English, Hindi। अब हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? या तो आप इंग्लिश में बात करते हो, या फिर हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम क्या सी लैंग्वेज यूज करते हैं? या तो इंग्लिश यूज करते हैं या हिंदी यूज करते हैं। अब सपोज कीजिए आप फॉरेन गए, तो आपको मान लीजिए आप कहीं फॉरेन गए, आपको फ्रेंच नहीं आती है, तो आप फ्रेंच कैसे बोलेंगे? उसके लिए आपको एक गाइड मिलता है। क्या मिलता है? गाइड मिलता है या ट्रांसलेटर मिलता है। वो आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को दूसरे कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताता है। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, फ्रेंच नहीं आती है, तो वो गाइड या ट्रांसलेटर क्या करेगा? आपकी इंग्लिश को किस में कन्वर्ट करेगा? फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा, फिर उस देश के व्यक्ति को बताएगा, जिससे आप दोनों में एक कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होगा? तैयार होगा। वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हमको जो लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है उसमें कई कैटेगरी की लैंग्वेज आती है, लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले सी से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सी जो लैंग्वेज है, जो हम एक चीज ये भी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? 0 और 1। किस पे? 0 और 1। अब आप डायरेक्टली अपनी भाषा 0 और 1 को तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना, उसको आप एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, या फिर उसे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप ऐसे ऐसे करो, तो फिर वो ट्रांसलेट होके मशीन में चेंज होगी। आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर मशीन लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए क्या करेगा? चेंज करेगा। तब कंप्यूटर समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो सी क्या है? देखिए तीन तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। जो सी है आपकी, वो किस तरीके की लैंग्वेज है? सी आपकी हाई और लो दोनों तरीके की लैंग्वेज है। क्या सी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाई प्लस लो। आप क्या कह सकते हो? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा कि लैंग्वेज की जरूरत क्यों होती है, लैंग्वेज होती क्या है। अब जो हम आगे समझने जा रहे हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं। एक मिनट।
अब हम समझते, पहले जानते ट्रांसलेटर, ठीक है। देखिए ट्रांसलेटर का यूज मैंने आपको बताया कि जैसे आप किसी एक फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं रखते हो और आप उस कंट्री को घूमने जाते हो, तो आपको क्या, किसकी जरूरत होती है? कोई गाइड आपको मिला, उसने क्या किया, आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया उस कंट्री की लैंग्वेज में, तब आप दोनों के बीच में एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाया। ऐसे ही कंप्यूटर में जो ट्रांसलेटर होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। एक होता है 3 टाइप ऑफ क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। देखिए 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। पहला जो होता है वो आपका क्या होता है, कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर। क्या कहते हैं इसे, कंपाइलर। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इंटरप्रेटर। क्या होता है, इंटरप्रेटर। तीसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं, असेंबलर। क्या कहते हैं, असेंबलर। अब देखिए जैसे वो गाइड हम आपकी भाषा को उस फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तब वो फॉरेन कंट्री का बंदा आपके और उसके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाता है। वैसे ही ये कंप्यूटर के जो ट्रांसलेटर होते हैं वो आपके कोड को, वो आपकी भाषा को किस में ट्रांसलेट करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब 0 और 1 में। तो कितने तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, 3 तरीके के। पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर। देखिए क्या डिफरेंस होता है। कंपाइलर जो होता है वो हमारा सी का ट्रांसलेटर है या सी में यूज होता है, और भी कई जगह होता है लेकिन पहले सी का मेन यूज होता है। अब कंपाइलर की क्या क्वालिटी होती है, कंपाइलर में जैसे आपने लिखा आई एम गुड गर्ल, जैसे आपने क्या लिखा, आई एम गुड गर्ल, ठीक है। यही चीज आपने इंटरप्रेटर को भी लिख के दिया, ठीक है, सेम चीजें। अब ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, ध्यान से समझिएगा। जब आप लिखेंगे आई एम गुड गर्ल, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे लैंग्वेज को एक साथ उठा के मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। क्या कर देगा, एक साथ उठा के इस पूरे कोड को क्या करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन अगर यही चीज आप इंटरप्रेटर पे देते हो तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसे आपने लिखा आई एम गुड गर्ल, वैसे क्या करेगा, वो सबसे पहले एक बार आई को ट्रांसलेट करेगा, फिर एम को ट्रांसलेट करेगा, फिर गुड को ट्रांसलेट करेगा, फिर गर्ल को ट्रांसलेट करेगा। तो हमारा जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, एक साथ में हमारे कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप हमारे कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और जो असेंबलर होता है ये भी एक काम करता है, और इस असेंबलर का जो यूज होता है वो रजिस्टर में यूज होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। तो आपके कितने तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, 3 तरीके के, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर का आपको पता है ना कि कैसे एक साथ आपके कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। इसका क्या काम है, स्टेप बाय स्टेप, पहले आई को करेगा, फिर एम को करेगा, फिर गुड को करेगा, फिर गर्ल को करेगा, ठीक है। मीन्स ये एक एक स्टेप वाइज काम करता है और ये डायरेक्टली एक साथ सीक्वेंसली काम करके खत्म करता है। अब आगे जानते हैं, आपकी जो सी लैंग्वेज थी उसको जो इन्वेंट किया था वो एलटी एंड लर्सन एंड टर्बो जो कंपनी थी उसके डेनिस रिच ने क्या किया, किसने किया था, डेनिस रिची ने इसको इन्वेंट किया था। किसने, डेनिस रिची जो थे आपके, उन्होंने ने आपके इसको इन्वेंट किया था किस सन में, 1972 में। 1972 में एलटी एंड टी, लर्सन एंड टर्बो आजकल सुने होंगे, अब तो ये बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट लेने लगी हैं रोड के भी आपके। तो ये लर्सन एंड टर्बो जो है, जिसका कंपाइलर आप देखते होंगे जब आप कभी काम करते होंगे, तो इसका कंपाइलर इसी पे तो आप क्या करते हैं, अपना कंपाइल कराते हैं लैंग्वेज को, कोड को लिखने के बाद, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था, डेनिस रिच ने किया था। अब ये था क्या, लैंग्वेज सी के बारे में। अब हम जान लेते हैं, अच्छा अभी आपसे पूछ ले कि क्या लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए
हम लिख देते हैं इधर लो लेवल। अब आपको इतना तो इंफॉर्मेशन होगी, इतनी जानकारी होगी, क्योंकि आप एक टीचर का वैकेंसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको इतनी सारी नॉलेज है कि लो लेवल लैंग्वेज की क्या होती है, क्यों होती है। ऐसे ही दो कैटेगरी होती है लैंग्वेज की, एक लो लेवल, एक हाई लेवल। तो लो लेवल में क्या होता है, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, पता है आपको? चलिए देख लेते हैं। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें क्या आती है, मशीन लैंग्वेज। क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आप जो रजिस्टर पढ़ते हैं, आपको याद होगा, आपको जब आप सैट पढ़ते हैं या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें कई सारी तरीके के रजिस्टर होते हैं जिसपे आपको काम करने होते हैं। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज, ये सब क्या है, हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल में, हाई लेवल में आपकी क्या आ गई, जैसे सी है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सब क्या है, हाई। लेकिन सी क्या है, सी क्या है ये पता है आपको? सी हमारी हाई और लो दोनों, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो, इन दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, आप कह सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे लैंग्वेज के टाइप। ठीक है, अब आप सी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कह सकते हो। स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्यों कह सकते हो? स्ट्रक्चर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स का मतलब क्या, एक तो तरीका ये होता है कि आप अपना कोई सामान खरीदो, फिर रॉ मटेरियल से कोई चीजें तैयार करो। ठीक है, आपने मान लीजिए आपको कोई खाना बनाना है, तो क्या करोगे, रॉ मटेरियल में सब्जी लाओगे, उसको काटोगे, धुलोगे, तैयार करोगे। एक ये होता है कि आप डायरेक्टली जोमेटो से ऑर्डर कर दो, सब्जी आपके पास आ जाए। सेम सिचुएशन यही है, जो हमारा प्री है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमको उसको लिखना होता है और हमारी लैंग्वेज कंपाइल होकर हमको आंसर दे देती है। तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज वो होती है जिसमें आपके प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें आप अपने वेरिएबल से, टोकन से कुछ चीजें रखते हो, देन वो कंपाइल होते हैं, आपको क्या करते हैं, रिजल्ट दे देते हैं। तो सी आपकी एक तरीके की स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ एग्जीक्यूशन के शॉर्टकट देख लेते हैं सी में। ठीक है, एक मिनट का टाइम दीजिएगा हमको। हाँ, 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। क्या देखना था हमको, एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग सी। ठीक है, प्रोसेस। चलिए देखिए, कुछ शॉर्टकट है, आपको तो पहले से भी पता होगा, लेकिन एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है F2 का क्या काम है, F1 का क्या काम है, तो उस टाइम हमारे दिमाग से हट जाता है। इसलिए हर एक छोटी चीजों को हम रिकॉल करते चलेंगे और कॉपी पे राइट डाउन करते चलेंगे, कि कभी भी हम उस चीज को दोहरा लें। हर हफ्ते में दोहराते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एग्जाम में कई चीजें क्या होती है, कोलैप्स हो जाती हैं और भूल जाती है, तो छोटी इंफॉर्मेशन को भी अपने दिमाग में रखकर चलना है हमको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, प्रोसेस के लिए क्या क्या करने के लिए, देखिए शॉर्टकट ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, आप बना लीजिए कि आप कुछ भूले ना, और फाइल नेम। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो आता है सेव। अगर हम किसी अपना प्रोग्राम लिखे और उसको सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है हमारे पास, F2। फंक्शन की पता है ना, कीबोर्ड के ऊपर की जो की होती है वो फंक्शनल की होती है, उसके बारे में नॉलेज है ना आपको। ठीक है, फिर इस मान लीजिए, और हमारी फाइल जो थी उस एबीसी नाम से थी, और किसमें एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन पता है ना, फाइल। चलिए फाइल की बात आई है तो दो चीज समझ लेते हैं। फाइल नाम किससे तैयार होता है, फाइल का नाम प्लस एक्सटेंशन। क्या, प्लस एक्सटेंशन। जैसे ये क्या है, एबीसी आपके फाइल का नाम है, डॉट सी क्या है, ये एक्सटेंशन है उस लैंग्वेज का, कि आप किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, डॉट सी में ये सेव हो रही है। ऐसे जब आप विंडोज में बनाते हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाते हो तो डॉट एक्सएलएस, पीपीटी में बनाते हो डॉट पीपीटी। ठीक है
कंपाइल करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करते हो अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए? Alt प्लस F9, Alt प्लस F9। इसके लिए किसके लिए होता है ये? कंपाइल करने के लिए। अब ये आपका ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी तुरंत ना, OBJ। ये कौन सी फाइल बनी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर चलिए एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करते हो? एग्जीक्यूट के लिए जो हमारा शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस F9। क्या? तो ये फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? abc.exe। ये एग्जीक्यूशन फाइल है ना, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होके जो आउटपुट मिलेगा ये फाइल तो मिलेगी हमको। फिर देखिए एक आपका होता है बैकअप के लिए क्या करोगे? बैकअप के लिए अगेन आपको क्या यूज कर लेना है? अगेन आपको क्या यूज कर लेना है? F2। और ये जो फाइल बनेगी वो क्या बनेगी? abc.ba। ठीक, ये कुछ शॉर्टकट है जो हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम फाइल को सेव करने के लिए F2 करेंगे, कंपाइल करने के लिए Alt प्लस F9 करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 करेंगे और बैकअप के लिए अगेन F2 कर देंगे। तो ये है कुछ C के लिए हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचिए आपका जो लैंग्वेज आप लिखते हो, वो जो कोड आप कंप्यूटर को देते हो उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड। जिस फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो वो कौन सा कोड होता है? सोर्स कोड। और कंप्यूटर की जो ट्रांसलेटर होते हैं वो सोर्स कोड को किसमें चेंज कर देते हैं? मशीन कोड में। तभी तो कंप्यूटर जान पाता है। अब आप ए लिखोगे तो कंप्यूटर ए थोड़ा जान पाएगा, कंप्यूटर तो 0 1 जानता है। तो ट्रांसलेटर क्या काम करता है? एक मीडियम का काम करता है। आपकी कम्युनिकेशन वे को मेंटेन करने के लिए आपकी लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन को, आपके बनाए हुए डेटा की इंफॉर्मेशन को किसमें चेंज करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। कंपाइलर मैंने बता दिया एक साथ वो कर देगा और इंटरप्रेटर क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कैसे क्या प्रोसीजर और भी चीजें आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे टोकन, हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर, हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, हम पढ़ेंगे सी का और भी छोटा प्रोग्राम बना के हम देखेंगे कि कौन से फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, कैसे आप किसी चीज को फंक्शन को क्रिएट करते हो, फ्लो चार्ट क्या होता है, हमारे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। चलिए हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जाते जाते। एल्गोरिथम्स आपको पता है क्या है? एल्गोरिथम्स का मतलब होता है आपके जो प्रोग्राम होते हैं स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। मतलब मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो जिसमें क्या है, एक आप सम का प्रोग्राम बनाओ, हाँ, सम और a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और जिसका रिजल्ट जो किसमें स्टोर हो? C में, ठीक है, और इसका हमको आउटपुट करके दे दो। तो आप क्या करोगे? आपको उस फाइल को बनाने के लिए पहले उस प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। वही काम हम स्ट्रक्चर का काम जो करते हैं वो हम फ्लो चार्ट में करते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, पहले आप प्रोग्राम के बारे में समझोगे, सोचोगे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कहां से क्या चीजें, कौन सा डेटा, कौन सा वेरिएबल, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कई तरीके के वेरिएबल से फॉर्मेट होते हैं, किस टाइप में डिक्लेयर करेंगे, रिजल्ट कहाँ, आउटपुट कहाँ स्टोर करेंगे। तो वही प्रोसीजर क्या कहलाती है? एल्गोरिथम। मींस स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। चलिए बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जोर से पीक पे रखे रहिए और रोज दिन रात पढ़ते रहिए। हाँ, आपकी जीएस की क्लास नहीं चल पाई है मुझे पता है, लेकिन इस संडे हम जरूर जीएस की क्लास शुरू करेंगे। अब कल आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना है कि पहले इन्वायरमेंट पढ़ना है। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, ये कल हम डिसाइड कर लेंगे कि हम अपनी क्लास किस टॉपिक से शुरू करेंगे जीएस की। तब फिर कल हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कल हम फिर इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।